हेलो दोस्तों। स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में, जिसका नाम है क्रीपी रियल हॉरर स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, ये जयवीर जी की है। चलिए दोस्तों, कहानी मैं आपको उन्हीं के ही नज़रिए से सुनाता हूँ। मेरा नाम जयवीर है। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये घटना जो मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये 2019 की है। मेरी इस सच्ची कहानी को सुनकर ये तो पक्का है कि आप रात को ट्रेन में सफ़र करते समय सोना छोड़ देंगे, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि आप दिन में भी सोना छोड़ देंगे। दरअसल मुझे अपने कज़न की शादी में पटियाला जाना था। ये बात नवंबर महीने की है। हमारे घर पर 4 जगहों से शादी का इनविटेशन आया था, इसलिए मेरे मम्मी पापा किसी दूसरी शादी में चले गए और मुझे पटियाला जाने के लिए बोल दिया। पहले मैंने सोचा कि मैं बस से चला जाता हूँ, मगर बस से जाने में प्रॉब्लम यह है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होने की वजह से बहुत समय बर्बाद हो जाता है। इसलिए मैंने सोचा कि ट्रेन का रिजर्वेशन करा लेता हूँ। मैं आराम से ट्रेन से अपने कज़न के यहाँ पर पहुँच गया। शादी में मैंने खूब एंजॉय किया। बहुत दिनों बाद पटियाला जाकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पटियाला से दिल्ली जाने के लिए भी मैंने यही सोचा कि ट्रेन से ही जाना सबसे बेस्ट है। मगर बदकिस्मती से जो पटियाला से दिल्ली की एक्सप्रेस ट्रेन थी, उसमें वेटिंग बहुत ही ज़्यादा थी। मेरे कज़न ने मुझसे कहा कि अगर एक्सप्रेस ट्रेन नहीं मिल पा रही है तो पैसेंजर ट्रेन से चला जा, मगर तुझे 2 ट्रेन चेंज करनी पड़ेगी, पटियाला से सोनीपत और फिर सोनीपत से दिल्ली। मैंने सोचा कोई बात नहीं, कम से कम बस से तो अच्छा है, ट्रैफिक जाम में नहीं फंसूंगा। पटियाला से सोनीपत के लिए मैंने ट्रेन पकड़ी, जो कि रात 9 बजे की थी। ट्रेन अपने ठीक समय पर स्टेशन से चल दी। ट्रेन पर चढ़ते ही मुझे ऊपर की तरफ एक खाली बर्थ दिखाई दी। मैंने तुरंत उस पर अपना बैग रखकर आराम से लेट गया। पिछली रात मैं शादी में जागता रहा और अगले दिन भी सो नहीं पाया था, जिस वजह से मुझे लेटते ही नींद आ गई। दोस्तों, आप लोग तो जानते ही होंगे कि जो पैसेंजर ट्रेन होती है वो हर एक स्टेशन पर रुकती है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लेती है। मुझे ज़रा भी नहीं पता चला था कि ट्रेन कौन कौन से स्टेशन पर रुक रही है। मैं तो गधे घोड़े बेचकर सोया हुआ था। मेरी जब आँख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन में बिल्कुल काला घना अंधेरा है। मैंने अपने फ़ोन में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मैंने फ़ोन की टॉर्च जलाई और झट से बर्थ से नीचे उतर गया और मन ही मन सोचने लगा कि आज तो मैं बहुत बुरा फंस गया। मैंने देखा कि ट्रेन खड़ी हुई है और जिस डिब्बे में मैं था उसमें एक भी पैसेंजर नहीं है। दोस्तों, आप लोग ये बात ज़रूर जानते होंगे कि जब ट्रेन अपने लास्ट स्टेशन पर पहुंचती है तो सारे पैसेंजर्स के उतर जाने के बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म से थोड़ी दूर किसी अलग जगह पर खड़ी होती है और सभी डिब्बों की जो लाइट्स होती हैं वो बंद कर दी जाती हैं। मेरा दिमाग ज़रा भी काम नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो दिमाग की सोचने समझने की क्षमता कम हो गई है। दिल में एक अजीब सा डर कह लो या फिर एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। मैं हिम्मत करके ट्रेन में से बाहर निकला तो देखा कि बाहर तो सिर्फ ट्रेन की पटरियां ही और झाड़ियां ही दिखाई दे रही हैं। मुझे दूर दूर तक कोई भी स्टेशन दिखाई नहीं दे रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि मुझे किस ओर जाना है। सच कहूँ तो मुझे रोना भी आ रहा था और साथ में मैं अपने आप को कोस भी रहा था कि अगर मैं नहीं सोता तो इस मुसीबत में ना पड़ता। मैंने देखा कि मुझसे लगभग 50 मीटर की दूरी पर जो एक ऊंची सी दीवार थी, उस पर कोई खड़ा हुआ है। उसने सर से लेकर पैर तक एक काले रंग का लिबास से अपने आप को ढक रखा था। चेहरा तो उसका दिखाई नहीं दे रहा था, मगर उसकी आंखें लाल लाइट की तरह चमक रही थी। ये नज़ारा देखकर मेरा शरीर पूरी तरह से कांपने लगा। पहले वो चीज़ मुझे 10 मिनट तक देखती रही और मैं भी उसको लगातार ऐसे ही देखता रहा। मैं उस पर से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो उसने वहीं खड़े खड़े मुझे अपने वश में कर लिया है।
अब आगे जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, शायद ये चीज़ सुनकर आप स्टोरी बीच में ही बंद कर दें। वो प्रेत अचानक से उड़कर हंसता हुआ एक पेड़ की डाली पर बैठ गया। ऐसा खौफनाक मंजर देखकर मैं बहुत ज़्यादा डर गया और मैं वापस से ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गया। डब्बे के अंदर आते ही मैंने तुरंत चारों दरवाज़ों को बंद कर लिया और जितनी भी खिड़कियां थीं उन सभी को नीचे गिराकर उनको अच्छे से लॉक कर दिया। डिब्बे के अंदर मैं था और बाहर वो प्रेत था। उससे भी भयानक उसकी वो जो भयानक हंसी थी वो चारों तरफ गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था शायद ये रात मेरी आखिरी रात होगी। 10 मिनट बाद वो हंसने की आवाज़ बंद हो गई, मगर दूसरा झटका मुझे तब लगा जब डिब्बे के चारों दरवाजे और खिड़कियां अपने आप बजने लगे। मैंने जोर की चीख लगाई और सीट के नीचे घुस गया। मेरा शरीर पूरी तरह से कांप रहा था। सर्दी में भी मेरे पसीने आ रहे थे। मैं प्रेत को उस रात जीतने नहीं देना चाहता था। मैंने सीट के नीचे ही लेटे हुए जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। करीब 15 मिनट के बाद वो हंसी की आवाज़ और खिड़कियों दरवाज़ों का बजना बंद हो गया। जब मैंने फ़ोन में समय देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। दिन निकलने में अभी थोड़ा समय बाकी था। जब तक हल्की सी सुबह की रोशनी दिखाई नहीं दे गई तब तक मैं हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। सुबह होने पर मैं बस पकड़कर घर आ गया। उस घटना के बाद से दोस्तों मैं ट्रेन में रात को क्या दिन में भी नहीं सोता हूँ। तो दोस्तों ये थी कहानी जयवीर जी की। ये कहानी खुद उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी, और आपको अगर ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।